बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चार्ज फ्रेम से ठीक 24 घंटे पहले नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। वो क्या है? आपको मालूम है कि कल यानी कि 14 अक्टूबर जज अता रब्बानी साहब ने चार्ज फ्रेम आयद करना था 12 मुल्जिमान पर। 6 थेरेपी वर्क्स के मुल्जिमान जो कि ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब कर रखे थे, और 6 मरकज़ी मुल्जिमान समेत जो दीगर मुल्जिमान हैं जिनको अडयाला जेल से कल पेश किया जाना है अदालत में। लेकिन होता क्या है कि ठीक एक दिन पहले थेरेपी वर्क्स के ऑनर ताहिर ज़हूर साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी जाती है। इस दरख्वास्त का क्या हवाला है, क्यों इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और अब क्या साबित करना चाह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। दरख्वास्त में जी 14 बल्कि 7 अक्टूबर के फैसले को चैलेंज किया गया है। अपने वकील एडवोकेट अकरम कुरैशी के ज़रिए ताहिर ज़हूर ने ये दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करवाई है, दर्ज करवाई है, और इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर के फैसले को चैलेंज किया जाए, अदालत को कुछ अहकामात जारी करने की इस्तदा की है। वो क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताने वाली हूँ। इस दरख्वास्त में जी ताहिर ज़हूर साहब कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर का फैसला गैर कानूनी, गैर आईनी है। 7 अक्टूबर के फैसले में कोई मुनासिब वजह नहीं बताई गई। वो क्या मुनासिब वजह है जी? वो ये मुनासिब वजह है कि हमारी दरख्वास्तों को आपको याद है कि इनकी दरख्वास्तों को डिसमिस कर दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि हमारी दरख्वास्तों को डिसमिस करने की कोई मुनासिब वजह नहीं बताई गई, और इनकी दरख्वास्त यही थी कि हमें तमाम तर एविडेंस फराहम किया जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बदनीयती से इस मामले में हमारी टीम को मुलव्विस किया। 6 अफराद जो कि ताहिर ज़हूर साहब के अहकामात पर यानी कि 5 अफराद ताहिर ज़हूर को निकाल के अगर बात की जाए तो 5 अफराद इनके अहकामात पर जाकिर जाफर के घर जाते हैं शवाहिद मिटाने, और अब ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले में हमारी टीम को बदनीयती से मुलव्विस किया गया है। साथ ही ताहिर ज़हूर साहब का ये भी कहना है कि ये 6 अफराद यानी कि हमारी जो टीम है इस तगासा के इंतहाई अहम गवाहान हैं। वो क्या अहम इंतहाई गवाहान है? वो कहते हैं कि यानी हमें तो गवाह होना चाहिए था, मगर जानबूझकर बदनीयती से मुल्जिम बना दिया गया। चलान में भी हमें मुल्जिम नामजद किया गया है। माना कि आप लोग जो है वो गवाह थे, लेकिन मुल्जिम तो बनना ही था, क्योंकि जो आप लोगों ने वहाँ जाके हरकतें की, जो शवाहिद मिटाने की कोशिश की, अमजद को ज़ख्मी डिक्लेयर करने के बजाय रोड एक्सीडेंट में उसका नाम लिखवाया, तो ये सब मुंह बोलता सबूत है कि आप लोग वहाँ पर शवाहिद मिटाने गए थे, और यही आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि आप लोगों का इस केस में उतना ही किरदार है जितना कि जाकिर जाफर, इस्मत आदम और माली गार्ड खानसामा, ये तमाम ये कहा जाए कि एक ही जगह परवान चढ़े हैं, और तमाम के तमाम जो हैं दरिंदे हैं, मुल्जिम हैं। और अब जो है ठीक एक दिन पहले इनको ये याद आ गया कि इन्होंने हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त जमा करवानी थी। खैर जी, ये कहते हैं कि हमारी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि ये हमारा हक है कि हमारे साथ हमें तमाम तर जो सबूत हैं वो फराहम किए जाएं। किस किस्म के सबूत जी इनको चाहिए थे? इनको चाहिए था तमाम डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ये नज़र आ रहे थे जाकिर जाफर के घर जाते हुए, जिस तरह से इन्होंने सीढ़ी लगाई और जाहिर जाफर के कमरे में दाखिल हुए, किस तरह से अमजद जो है वो नीचे आया, क्या सारा वाक़या था। इनको वो डिजिटल एविडेंस वक्त से पहले चाहिए था, ताकि फर्दर जुर्म इन पर आयद होने से पहले ये कोई
नई कहानी गढ़ लें कि इसमें हमारा क्या किरदार था। ये देखना चाह रहे थे कि हमारे खिलाफ कितने शवाहिद पुलिस के हाथ लग चुके हैं। कहते हैं कि ये तो हमारा हक था कि हमारे साथ हमें तमाम तर सबूत फराहम किए जाएं, जितने भी मुल्जिमान का कहते हैं बुनियादी तौर पर ये हक होता है कि वो जो सबूत चाहे उसे फराहम किए जाएं। कहते हैं कि इसीलिए हमने 6 अक्टूबर को भी ये फैसला जो है वो चैलेंज किया था। 7 अक्टूबर को कहते हैं 6 अक्टूबर को हमने दरख्वास्त दायर की कि हमें भी एविडेंस फराहम किया जाए, लेकिन 7 अक्टूबर को ही फैसला सुनाया और कोई मुनासिब वजह भी नहीं बताई गई कि क्यों हमारी दरखास्तों को मुस्तरद किया जा रहा है। कह रहे हैं कि रिकॉर्ड का हसूल किसी भी मुल्जिम का बुनियादी हक होता है, तो हमें 7 दिन का वक्त दिया जाता है दिफा के हक को इस्तेमाल करने के लिए। आपको मालूम था कि 7 दिन का वक्त है, तो 7 अक्टूबर को अगर ये फैसला आया, आप 8 अक्टूबर को 9 अक्टूबर को दाखिल करवाते हैं ये दरख्वास्त, लेकिन आपने ठीक एक दिन पहले फिर से केस को ख़राब करने के लिए फर्दर जो मायद होना थी, ठीक एक दिन पहले आपने एक दफ़ा फिर से ये गंद घोला है। एक नई दरख्वास्त आपने जो है वो दायर की है और अब आप चाह रहे हैं कि जो फर्दर जुर्म की जो कार्रवाई है उसको मज़ीद उसमें तोसी मिल जाए इनको, ताकि ये ज़मानतें हासिल करने या बाइज़्ज़त बरी होने के लिए कोई नया हरबा इस्तेमाल करें। ताहिर ज़हूर का अपनी दरख्वास्त में ये भी कहना है कि अगर हमें रिकॉर्ड नहीं फराहम किया गया तो इससे हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अदालत का जो 7 अक्टूबर का फैसला था वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। वो फैसला इन्होंने चैलेंज कर दिया है और कह रहे हैं कि अदालत को हुक्म दिया जाए कि वो हमें तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो फराहम करें। साथ ही वो कह रहे हैं कि फर्दर जो आयद होनी है 14 अक्टूबर यानी कि कल के रोज़, तो उसमें भी जो है उसको मौखर किया जाए, यानी कि कल ये कार्रवाई ना हो, हमें जो है वो पहले रिकॉर्ड फराहम किया जाए। हम वो सारा रिकॉर्ड देखेंगे कि हमारी इस केस में कितनी इन्वॉल्वमेंट है। पहले ये जी मुल्जिम नामजद कर दिए जाते हैं जब इनको पता लगता है कि पूरी तरह से फंस चुके हैं, तो नए हरबे जो है वो ये आजमाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ठीक एक दिन पहले जिस दिन चार्ज फ्रेम जो है पेश किया जाना था, फर्द जुर्म आयद होना थी, ठीक एक दिन पहले आपने फिर से एक नया गंद घोलने की कोशिश की है। फिर से अदालत के वक्त आप बर्बाद करेंगे कि आपकी ये दरख्वास्त जो है वो सुनी जाए। मैं तो ये कह सकती हूँ कि ये दरख्वास्त जो है वो अब फर्दर जुर्म आयद होने के बाद ही सुनी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इन लोगों के ये हटकंडे जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। वालिदैन पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट और अंदर की खबर है जी मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र जो है वो तमाम तर जो इल्ज़ाम है वो अपने सर लेकर वालिदैन को ज़मानत दिलवाने की कोशिशें कर रहा है, ताकि जैसे ही वालिदैन ज़मानत पर रिहा हों वो उसकी भी ज़मानत के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करें। इस वाले से जो भी अपडेट होगी कल फर्दर जुर्म आयद होनी है इनके ऊपर, तो जो भी इसकी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।